वेरी गुड फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर ऑन चैनल ग्रीन ट्रेडर्स। ये मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूंगा, मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं करूंगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे दो तीन चीज़ें कवर करनी है सिर्फ निफ्टी निफ्टी में। एंड दैट टू सेम विल बी कवर्ड इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं दोनों को एक साथ बनाऊंगा। तो सिर्फ निफ्टी की है ये, तो इसमें हम पहले जान लेते हैं क्या क्या हुआ, कैसे कैसे। सबसे पहले तो 380 का जो लेवल मैंने मॉर्निंग में आपको बता दिया था चाय पे चर्चा में भी, देन आफ्टरनून में भी, उसको हम एक बार देख लेते हैं कि उसने कैसे आपको बेनिफिट दिया। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब इसने थ्री नीचे कहाँ पे मार्केट, यहाँ ये है अपना दिन जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 341 खुलते ही मैंने डिप की बात की थी, डिप आया। देन यहाँ पे 382, ये देखो कैसे रेजिस्टेंस खा रहा था। 382 नहीं रुक कर पा रहा था, फिर नीचे, और जैसे ही इसने फिर 382 पार किया, आपको 100 सवा 100 पॉइंट मिले। 100 सवा 100 पॉइंट मिले यहाँ 380 से जब नीचे आया तो आपको पॉइंट मिले हैं। ठीक है, तो 380 के लेवल ने आपको नीचे की तरफ भी 50-60 पॉइंट दिए और 380 के लेवल ने आपको ऊपर भी दो बार पॉइंट दिए, एक बार मॉर्निंग मॉर्निंग में, देन एक बार 2 बजे के बाद। तो ये तो है भाई लेवल। ठीक है, अब ये निकालना थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए गाइस। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा लेवल निकालना कि भाई जिसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने पे आपको मिनिमम 30 से 40 पॉइंट मिले, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, वो एक इतना आसान नहीं है। ठीक है, उस पीछे का डेटा पढ़ना, हाँ हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए, डेली ऑब्जर्वेशन चाहिए, एंड थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो 380 एक ऐसा, मैंने आपको 14 380 एक ऐसा पॉइंट बताया था कि भाई जब इसके नीचे जाएगा तो पक्का अच्छा खासा प्रेशर बनेगा, इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो बाइंग आएगा। ठीक है, तो अब जो है ये था पिछले का मार्केट, और जो नए हैं वो प्लीज पीछे की वीडियो निकाल के देखें कैसे लेवल निकाल के दिए जाते हैं और कैसे वो ब्यूटीफुली वर्क काम करते हैं। और लास्ट 4-5 डेज से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई नुकसान का कहीं से सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे मार्केट ऊपर चले चाहे नीचे चले। एक मिनट गाइस, ये इंटरनेट कनेक्शन हम एक सेकंड लूंगा बस। हाँ, अब सिर्फ निफ्टी निफ्टी में दो चार चीज़ें मेरे को जो आपको बतानी है बहुत ज़रूरी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है, ठीक है, फिलहाल आप ये चीज़, ये लाइनें खींच के रखिए। ठीक है, ये लाइन जब मैंने खींची है ना, उसके बाद मैं देख चुका हूँ कई लोग खींच चुके हैं। ठीक है, और अब तो चैनल इतना नया है, इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, बट लोग अभी से कॉपी करना चालू हो गए। ये देखो, इसने इसी लाइन पे डेली कैंडल ने आके रेजिस्टेंस लिया है 14,500, 14,500। ठीक है, तो आप ये लाइन खींच के रखें, इस लाइन के ऊपर अगर सस्टेन होता है मार्केट 5 एक मिनट भी, ठीक है, तो बाई है, तो बाई है। ठीक है, तो क्लियर कट बाई है, और सबसे पहला आपको टारगेट मिलेगा ये 14,650। 14,650 अभी देखो दोस्तों, ये एस जी एक्स में अभी कुछ काउंट नहीं कर रहा हूँ कि भैया मार्केट खुल रहा है 750, तो ये वो करना है, वो कल सुबह देखेंगे, वो सब कल सुबह देखेंगे, क्या पता कल सुबह 100-150 पॉइंट नीचे हो। ठीक है, अभी एनालिसिस जो कल स्पॉट जहाँ क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से हो रहा है। ठीक है, उसको अभी एक्सजीएक्स कितना गैप अप कितना गैप डाउन वो मॉर्निंग है, वो जब जब पता लगेगा। ठीक है, अभी से उसको नहीं देखते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब जब नीचे की तरफ बड़ी कैंडल बनी है ये ऊपर की तरफ मारता है, और 14,000 एक लेवल है, 500 कहाँ, ये यहाँ आएगा शायद, हाँ, 14,500 के नीचे कभी भी दो कंसिक्यूटिव रेड क्लोजिंग नहीं आई है। आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये 14,000, ये है लेवल, इसके नीचे कभी भी दो बार क्लोज नहीं हुआ है मार्केट। ठीक है, तो मंदी आती नहीं है, क्यों? क्योंकि फॉलो अप कैंडल बनती नहीं है, लेवल ब्रेक करता है। ठीक है, बट अगले दिन उसके ऊपर खींच के बंद हो जाता है। सेम कहानी कल हुई, जबकि 465 से लेके 500 का जो जोन था वो मैं एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मान रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, ये देखो आप ये तीन आप कैंडल देखो, ये ये एक ये वीकली कैंडल है। ठीक है, ये कहाँ रेजिस्टेंस खा रही है?
14,500 पे रेजिस्टेंस खा रही है। और कहाँ से 465 से लेके 500 के बीच में, मतलब 3 हफ्ते तक इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। 3 वीक तक इसको क्रॉस नहीं कर पाया। बट अभी क्या किया है इसने, ये नीचे आया है इतना नीचे और 248 तक, और खींच के दोबारा 14,500 के ऊपर ले गया। तो एक भी दिन, किसी भी दिन इसने 14,500 के नीचे कंसेक्यूटिव 2 रेड क्लोजिंग नहीं दी है जिसमें फॉलो अप कैंडल बनती हुई दिखे। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, इसने जो ये ब्रेकआउट, इसका ब्रेकडाउन दिया है इस वाली कैंडल का, अगर ये इसके ऊपर घुस जाता है तो भैया ये फिर ये ब्रेकडाउन फिर फेक है। ये ब्रेकडाउन फिर फेक है, क्योंकि जब तक इसकी नेक्स्ट डे फॉलो कैंडल बन के इसका लो नहीं टूटेगा तब तक ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा, तब तक ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आप सीख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही इस चैनल के जब ऊपर क्रॉस करेगा, क्लोज कर देगा, नेक्स्ट डे उसका हाई तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा जब तक ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ये है सिंपल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कैसे कंफर्म किया जाता है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ बट कंफर्म कब होगा, जब नेक्स्ट डे इसकी फॉलो अप कैंडल बनते हुए इसका लो तोड़े। बट ये क्या है, ऊपर चला गया। ठीक है, तो लेट्स सी। और ब्रेकआउट भी है 14,500 के ऊपर, तो भाई सिंपल ब्रेकआउट है। जब उसने ये जोन क्रॉस किया 465 से 14,500 का, छुट्टी थी और क्या न्यूज़, क्या कुछ दुनिया भर की आ रही हैं, तो आई टोल्ड कि भैया हल्के रहो, कुछ कैरी मत करो। ठीक है, तो अभी निफ्टी में देख लेते हैं हम आगे का क्या रहेगा, क्या ऑब्जर्वेशन रह सकती है। ठीक है, अगर आप देखो अभी ये तीनों जो हैं ईएम में सिकुड़ चुके हैं, तीनों जो हैं ईएम में सिकुड़ चुके हैं, और ये आपको परसों और सिकड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपस में और मिल जाएंगे। तो निफ्टी को इन तीनों को पार करके अगर क्लोजिंग दे देता है, इन तीनों को पार करके क्लोजिंग दे देता है, तो भैया मैं वहां से और 300 पॉइंट की तेजी समझूंगा। ठीक है, और 300 पॉइंट की तेजी समझूंगा, क्योंकि तीनों ईएम में पार करके क्लोज करना भैया तेजी का सिग्नल है, अपने आप में एक तेजी का सिग्नल है। ठीक है, लेवल क्या आएगा आप नोट कर लो, 720 के लगभग आ रहा है। ठीक है, 720 के लगभग, इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है, डेली कोई क्लोजिंग आ जाती है भैया, फिर वहां से मैं और 250-300 पॉइंट देख रहा हूँ निफ्टी को चढ़ते हुए। ठीक है, निफ्टी को चढ़ते हुए। एक्सजीएक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं प्योर टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। एसजीएक्स क्या चल रहा है, कल सुबह क्या चल रहा होगा कुछ पता नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। वो कल आपको देखना है तो चाहे मैं चर्चा पे सुन लीजिएगा। यहाँ मैं प्योर टेक्निकल ईएमए और ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये हो गया ऊपर का। नीचे भैया ये लेवल है 14,367, ये 14,367। इसके नीचे जब तक अब मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट मंदा नहीं है, मार्केट मंदा नहीं है। इसके नीचे आगे मार्केट जाता है 248 को और तोड़ता है, तो भैया फर्दर गिरावट है, फिर आपको 13,970 सिंपल। ठीक है, और यहाँ भी कहानी आ रही है बीच में, ये 14,080 बस। अगर इस 367 को तोड़ता है तो 367 को तोड़ता है तो ये अपने जो लो हैं इनको तोड़ने पड़ेंगे, नीचे की तरफ जर्नी करनी पड़ेगी, तब ये लेवल आएंगी। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको निफ्टी का। अब ये हो सकता है इसको तोड़ के भैया ऊपर का चैनल टैग करे, ऊपर का चैनल टैग करके क्रॉस करता है तो हम स्टडी करेंगे ब्रेकआउट है कि नहीं है। और अच्छी खासी वॉल्यूम में बाइंग हुई है लास्ट, अच्छी खासी वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये था निफ्टी जो मेरे को आपको आगे के लिए बताना था। और ध्यान रखिए ये क्या है, करेक्ट वही लेवल आता है। ठीक है, 700 कुछ 738 740 जहाँ पे ईएमए आ चुके हैं, तो 750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो भैया फिर 250-300 पॉइंट की तेजी आपको मिलेगी, 15,000 आ सकता है। फिर दैट विल एनालाइज कि कल कहाँ गैप अप होके खुलता है, या गैप डाउन, या फिर नियर अपने स्पॉट पे खुलता है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, कुछ पता नहीं है क्या होगा, कल की कल देखेंगे। डेटा बुलिश है। ठीक है, डेटा बुलिश है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेटा की भी रीडिंग करके दूं
तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, डेटा रीड कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज डेटा बुलिश है मेरा, इतना मैंने आपको बता दिया है पर डेटा के हिसाब से मार्केट नहीं चलता, क्योंकि पिछले दिन डेटा और बियरिश था। मार्केट कहाँ गया है? ऊपर गया है, ठीक है। लास्ट वीक में जरूर डेटा को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, जो मंथली एक्सपायरी वाला वीक होता है। बीच में पोजीशन ऊपर नीचे करते रहते हैं, और ये जितने लॉकडाउन वॉकडाउन ये है, इससे सेंटीमेंट जरूर खराब होता है, इससे सेंटीमेंट जरूर खराब होता है। बट अगर रिटेलर बियरिश की पोजीशन बना लेगा तो फिर मार्केट नहीं गिरेगा, मार्केट चलता है रिटेलर के अगेंस्ट, ठीक है। हाँ, स्टॉक फ्यूचर में उतना डेटा है भैया कि अगर मार्केट गिराया जाए तो रिटेलर डूब जाएगा, बट 6,30,40,000 के है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। लास्ट में आपको लेवल ही बता सकता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, ना न्यूज़ बता सकती है, ना डेटा बता सकता है, ना कोई आपको ये क्या कहते हैं कॉल सर्विस देके बता सकता है कि ये करो ये करो, कोई कुछ नहीं बता सकता। सिर्फ लेवल ही है जो आपको बता सकता है। 14,248 टूटेगा तो भैया फर्दर मंदी है। अगर 14,720 क्रॉस कर देता है तो भैया तेजी है। ये मैंने आपको मोटा मोटा तेजी और मंदी के लेवल दो आपको दे दिए हैं। इसके बीच में कैसे प्ले करना है, कल कहाँ खुल रहा है, उसके लिए चाय पे चर्चा जरूर सुनने के लिए टाइम निकालिएगा। वहाँ जो मैं बताता हूँ बहुत ही जेन्युइन और सही एडवाइस देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस मैं कर सकता हूँ कि भैया डेली मूवमेंट ये था, ये होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो चाय पे चर्चा मिस मत करिए, स्पेशली जो ट्रेड करना चाहते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। इसका बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ।